पिछले अंक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने सामान्य नर स्थिति से श्री गुरु की कृपा द्वारा किस प्रकार जीव अवस्था से परामुक्त अवस्था प्राप्त करने के उत्तरण के क्रम का उल्लेख किया है। साधक द्वारा प्रथम सविकल्प समाधि व तदुपरांत श्री गुरु के मार्गदर्शन एवं कृपा से निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके अंततो गत्वा स्वात्मा में लीन होकर जब साधक आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवात्मा से शिवात्मा बन जाता है, वह त्रिगुणातीत द्वंद्वहीन स्थिति में सच्चिदानंद भाव धारण करके आत्मस्थित होकर आनंद भवन में रहने लगता है। इसका वर्णन किया है। अब आगे। यदि बाहेलु भगवान तेबे भी भक्तर अधीन दुखी भक्तंकर प्रार्थना हरिला तो मने करुणा। हे आगरु जीवन मुक्त थीले तो हर जेते भक्त सभिंकर उद्धार पाई जन्मिलु नर देहे बही। जन्मर आत्मा साथे संबंध थीला तोर जेते होई थाय तोते गोचर त्रिकाल दर्शी जोगी बर। से सबो आत्मा को खोजिलू नूतन जन्मे पाइलू से सबो लोकंक निमंते हृदय तोर सदा चिंते। भक्तंक उद्धारण पाई स्वेच्छा रे हेलु नर देही तांकु खोजी तू ठाव कलु निज पाखकु टाणी भकत थाए माया जाले पाप ओ पुण्य जंजाले खोजु थांति धन क्षमता अंधर परी चाली रास्ता। तो कथा स्मृति रे न थाए गत जन्म भोले थाए डाकू थाऊ तू निरंतर भक्त होई थाए बधिर। से बिले भक्त
जीवन की हेऊ थिब तब प्राण देखी पीड़ा निज भक्तर की कष्ट हेऊ थिब तोर सूचना दिए केते मते स्थूल ओ सूक्ष्म रूपे केते माया रे होई बाट बड़ा भक्त तुम स्नेह बूझे ना। माया के बंधन काटकर प्रकृति के ऊर्ध्व में आत्म स्थित होकर आप सच्चिदानंद भाव धारण करके निर्गुण स्थिति में रहने लगे। इस स्थिति को आनंद भवन कहा गया है। परामुक्त होकर परमात्मा में विलीन होकर आप भगवान बन गए। श्री गुरु शिवात्मा होते हैं, वह प्रभु की कृपा के धारक होते हैं। उनका स्वरूप परम करुणामय होता है। वे भक्तों के अधीन होते हैं। दुखी भक्तों की प्रार्थना सुनकर आपका श्री गुरु का हृदय करुणा से भर जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुवर, जीवन मुक्त अवस्था से पूर्व के सभी जन्मों में आपकी आत्मा के साथ जितने भी प्राणियों के संबंध थे, उनका आपको स्मरण रहता है। वे सभी आपको गोचर होने लगते हैं। उन दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनकर आपके अंतर में महाकृपा भाव जागृत होता है। वह उन पूर्व जन्मों से संबंधित आत्माओं व प्राणियों के उद्धार के लिए आप पुनः देह धारण करते हैं। नूतन जन्म लेकर आप उन सभी आत्माओं को खोजते हैं। वह आपका हृदय सदैव उनके कल्याण के लिए चिंतित रहता है। उन भक्तों का उद्धार करने के लिए आपने स्वेच्छा से देह धारण करके आपने पूर्व जन्मों के संबंधित भक्तों को अपनी ओर खींच लिया। उस समय माया के पाश में घिरा भक्त पाप और पुण्य के जंजाल में फंसा रहता है। वह भौतिक जगत की चकाचौंध में अंधा बनकर मान, शक्ति व जन प्राप्ति की दौड़ में संलिप्त रहता है। इस स्थिति में उस भक्त को अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती। वह आपको भी भूल चुका होता है। आप उसे पुकारते रहते हैं, परंतु अपनी बद्ध अवस्था में वह आपकी पुकार नहीं सुनता। वह बहरा रहता है। आप स्थूल व सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से उसे कितनी बार सूचित करने का प्रयास करते हैं, परंतु कई जन्मों के अंधकार युक्त जीवन वह माया के प्रभाव से भटका हुआ वह भक्त आपकी पुकार सुनने में अक्षम रहता है। वह आपके स्नेह को समझ नहीं पाता। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे भक्त, जीवन भक्तों के कष्टों को देखकर, वह भक्त की बहरी व अंधी स्थिति देखकर आपके हृदय में कितनी पीड़ा होती होगी। वह आपके प्राण कितने उद्वेलित होते होंगे। हम सभी को अपने पूर्व जन्मों, संबंधों व कर्मों का कोई स्मरण नहीं रहता। वह हम भौतिक जगत में यश, संपदा व शक्ति को अर्जित करने की दौड़ में संलिप्त हैं। इस अंधी व्यस्तता से कुछ समय निकालकर श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी द्वारा रचित श्री गुरु भागवत महाग्रंथ का श्रवण व पारायण करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। क्रमशः जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।